हेलो। आवाज आ रही है? यस यस सर, सर। आ रही है। ओके, चलो गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव धीमहि धियो यो। ठीक है, तो आज चेतन मन की बात अचेतन मन की बात करते हैं। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर वो एक बार आप इंटरनल एग्जाम के मार्क्स बता दे तो। इंटरनल एग्जाम्स के मार्क्स मैं मैम से बात करके बता दूंगा, है ना? ओके सर। ओके। स्क्रीन पर दिख रहा होगा अचेतन मन एवं उसका परिष्कार। यस सर। ओके। तो सबसे पहले तो अचेतन मन क्या है, आप लोगों में से कोई अगर बताना चाहे। सर अचेतन मन को हम ऐसे बोल सकते हैं, जो विवेक शक्ति होती है, क्या सही है और क्या गलत है उसका इम्बैलेंस होना, जिससे ऐसा कुछ। थोड़ी सी आवाज भी बीच में कट गई थी, पर विवेक को ज्यादा बुद्धि से जोड़ा गया है। अचेतन मन जो गुरुदेव के वाङ्मय के अनुसार या साइकोलॉजी के अनुसार, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या है उसकी हम आज चर्चा करेंगे। कोई और कुछ बताना चाहते हैं? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। यस सर। सर माइक तो ठीक है, बट वो फ्रीज हो रहा है बार हेलो। बार। हेलो सर। सर माइक से नहीं नहीं, आवाज वीडियो तो एक सही आ काम रही है, पर करते हैं। फ्रीज हो रहा वीडियो, हाँ तो वीडियो वीडियो को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं वीडियो है। बंद कर नहीं। देता हूँ। स्क्रीन जो है ना वो कंप्यूटर से मैं कर रहा हूँ, तो वो कंप्यूटर से स्क्रीन दिखेगी। यस सर। आपको कंप्यूटर में अचेतन मन एवं उसका परिष्कार दिख रहा है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर? यस सर। सर यस सर। मेरे को नहीं दिख रहा है, पता नहीं एक क्यों। एक्चुअली क्या होता है मालूम है, कंप्यूटर से हम जब करते हैं ना और बोलते माइक से हैं तो वो एक्टिव होने लगता है। आपको क्या करना है, देखो, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे ना, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के दो होंगे। तो दो में से जिसमें ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है वहां एक क्लिप दी होगी, वहां क्लिप पर आप टैप कर दो मोबाइल में, तो सर वो पिन एक्टिव भी हो किया जाएगा। हुआ है, फिर भी नहीं दिख रहा है। ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है। स्क्रीन किन किन को नहीं दिख रही है? किसी को भी नहीं दिख रही है? सर सर दिख रही दिख है। रही नहीं है। सर दिख रही है। सर मैं दिख रही है। रीजॉइन करती हूँ फिर। सर स्क्रीन दिख रही है, बस आवाज बहुत कट रही है। हाँ तो मैंने इसीलिए वीडियो तो ऑफ ही कर दिया है। अब हमें ये देखना है कि अब अगर सबको दिख रही हो तो फिर आगे हम बढ़े। आवाज अगर क्लियर आ रही हो तो हम आगे बढ़े। सर आवाज क्लियर है। आवाज आवाज क्लियर क्लियर है है? सर। हाँ तो वो जिनको नहीं क्लियर हो रही ना आवाज, वो हो सकता है आपके उसमें कुछ दिक्कत होगी, है ना? इसलिए नहीं आ रही है आवाज। आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। हम्म।
तो हम लोग बात कर रहे थे अचेतन मन एवं उसका परिष्कार। अचेतन मन क्या है? अलग अलग तरीके से उसको बताया गया है, हर एक पहलू को समझना जरूरी है तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अचेतन मन, यह मन का लगभग 90% हिस्सा है जिसके कार्य के बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं रहती है। यह मन की स्वस्थ एवं अस्वस्थ क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। इसका बोध व्यक्ति को आने वाले सपनों से हो सकता है। हमने जो चेतन मन की बात करी थी, तो चेतन मन मतलब जो हम अभी जो कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जो अवेयर होकर कर रहे हैं, कॉन्शियस होकर जो कर रहे हैं हमें पता है कि हम ये कर रहे हैं तो उसको चेतन बोला गया है। पर हमारे अंदर की बहुत सारी क्रियाएं हमारे मन के द्वारा हम निर्देश देते हैं, मस्तिष्क के द्वारा शरीर में सब निर्देश देते हैं, तो मन सतत चालू रहता है, काम करता है। हम गहरी नींद में होते हैं तब भी मन चालू रहता है, काम करता है, तो वो अचेतन मन है। कुछ लोगों ने क्या किया है, 3 पार्ट कर रहे हैं, हालांकि चीज तो एक ही है, सब मिला के मन ही है, पर मन के पार्ट कर रहे हैं। तो जो सबकॉन्शियस जिन्होंने कहा, वो ये कहा कि जो हम सपना देखते हैं वो सबकॉन्शियस है, कि थोड़ा थोड़ा सा हमें उसमें आइडिया रहता है, कुछ चीजों का हम अनुभूति करते हैं, एकदम सो गए नहीं होते हैं सपने में और रियलिटी जैसा ही लगता है, तो वो सबकॉन्शियस बोलते हैं उसको। अवचेतन, उसके लिए हिंदी शब्द है अवचेतन। चेतन, अवचेतन और अचेतन। तो यहाँ अचेतन मतलब कि एकदम से, जिसमें हमें पता ही नहीं है, कुछ भी अपने आप सब चीजें हो रही हैं, तो वो जब हम गहरी नींद में सो रहे हैं, ये एक सिंपल सा अर्थ हुआ। हमारे यहाँ क्या हुआ है गुरुदेव के वांग्मय में, चेतन, अचेतन और सुपर चेतन, मतलब वहां अवचेतन को अलग नहीं किया गया है। अचेतन में ही वो अवचेतन भी आ जाता है, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों आ जाते हैं अचेतन में। तो यहाँ पर हमारे 2 ही पार्ट है, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, उसी में सबकॉन्शियस भी आ गया। तीसरा जो सुपर कॉन्शियस है वो अलग है, जिसकी हम लोग कल बात करेंगे। तो यहाँ अचेतन मन सबको क्लियर हुआ है। अभी 1-2 और एग्जांपल ले लो, फिर आपके जो क्वेश्चंस हो तैयार रखना। हमारा सामान्य जीवन क्रम मन की चेतन अवस्था से संबंधित होता है। हमारी दिनचर्या से जुड़े सभी कार्य चेतन मन से संचालित होते हैं। हमारी नींद व सपनों का संबंध अचेतन मन से है। जब हम सो जाते हैं तब हमारा अचेतन मन जागृत रहता है। ये हम लोग चर्चा कर चुके। फिर बर्फीली चट्टान का उदाहरण दिया है। बर्फीली चट्टान का शेष भाग पानी में डूबा रहता है। इसे हम तब तक नहीं देख पाते हैं जब तक हम स्वयं गहराई में न जाएं। चट्टान के इस हिस्से की तुलना अचेतन मन से की जाती है। कठिन होता है अचेतन मन तक पहुंचना। ये यहाँ पर एक चित्र है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जो चेतन मन है, विचार व्यवहार जो हम अवेयर होकर करते हैं, कॉन्शियस होकर करते हैं, वो तो बहुत कम पार्ट है, 10% है, वो उतना ही दिखता है। अंदर क्या भरा पड़ा है हमारे चित्त में, हमारी जो चित्रवृत्तियां हैं, हमारे संस्कार, वो सब दिखते नहीं है आसानी से, है ना। हालांकि वो जो चेतन मन की क्रियाएं हैं वो अचेतन से ही प्रभावित होती है। जैसे संस्कार होंगे, जैसी आदतें होंगी, ऐसा ही व्यवहार हो जाएगा, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। पर बहुत सारा ऐसा होता है जिसको वो साफ साफ तरीके से दिखता नहीं है, तो वो सारा जो चित्त का जो है वो सब अचेतन है। यहाँ अवचेतन शब्द यूज किया है, तो एक ही चीज है, अचेतन या अवचेतन, अनकॉन्शियस माइंड। तो ये हार्ड डिस्क की तरह है कंप्यूटर में। जिनको पता होगा कि सबसे पहले हमारा क्या है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है वो हार्ड डिस्क में रख होता है। हार्ड डिस्क में से फिर वो मेमोरी में आता है जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं। तो मेमोरी जितना, मेमोरी का एक लिमिटेड काम है, वो चेतन मन है। और जबकि जो हार्ड डिस्क है जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है मेमोरी से, वो हमारा अचेतन मन है। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क और मेमोरी के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो विवेक की हम बात करते हैं उसको कंप्यूटर में प्रोसेसर कहते हैं, कि प्रोसेसर निर्णय लेता है ना, लॉजिक यूनिट, और वो निर्णय लेता है क्या करना है।
प्रोसेसिंग करता है, तो वो प्रोसेसर को बुद्धि के साथ जोड़ा गया है। यहाँ हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें केवल चेतन मन और अचेतन मन की बात करनी है, मेमोरी और हार्ड डिस्क। चेतन मन जो आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, अभी जो आप लोग सुन रहे हो, तो वो चेतन मन के द्वारा हम करते हैं। अचेतन मन जब आप सो रहे होते हैं बिल्कुल गहरी नींद में, जब आप कोई सपना भी नहीं आ रहा होता है, जैसे कि आप जब बहुत मेहनत करके गहरी नींद लेते हो तब शरीर उसी का उपयोग कर रहा होता है, वो अचेतन मन है। और अवचेतन जब आपकी नींद थोड़ी कच्ची हो जाती है और आप सपने देखते हो, तब अचेतन मन का उपयोग करते हो। विज्ञान इन अवस्थाओं को अलग अलग मन की तरह देखता है, लेकिन ये सब अलग अलग अवस्था है, न कि दिमाग के अलग अलग पुर्जे। मस्तिष्क के पार्ट नहीं है ये। मस्तिष्क में तो हेमिस्फीयर्स होते हैं, है ना, तो ये नहीं है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ऐसा नहीं है। जो लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब, ये वो सब तो उसके मस्तिष्क के फिजिकल पार्ट है, जबकि ये मन की एक कल्पना की गई है कि ये मन के पार्ट है। अचेतन मन के कारण आपके शरीर की सदा चलने वाली प्रक्रिया, जैसे ब्लड प्रेशर, सांस लेना, आपके नाड़ी तंत्र का काम करना, दिल का धड़कना, ये सब इसी की देन है। अचेतन मन का कुछ हिस्सा अचेतन मन से जुड़ा होता है, जो आपके लिए चेतन मन के ग्रहण किए गए अनुभूति की तीव्रता को कम कर देता है, जिससे अचेतन मन पर इसका असर कम पड़े। लेकिन फिर भी कुछ असर पड़ता है, जिसके कारण चेतन मन के अनुभूति के अनुसार आपके दिल की धड़कन पर इसका असर हाई बीपी, लो बीपी होना, सांसों का असंतुलित होना होता है। ये उल्टा बताया गया है कि एक तो है कि सारी चीजें जो है चित्त में से ही आता है, मन में, है ना, हार्ड डिस्क में से ही सब कुछ मेमोरी में आता है। पर मेमोरी का असर भी हार्ड डिस्क पर पड़ता है। जिस चीज को आप सेव करोगे वही हार्ड डिस्क पर जाएगा, सेव नहीं करोगे वो हार्ड डिस्क पर नहीं जाएगा। इसी तरह से हमारा जो चेतन मन है उसका भी हमारी आदतों पर, हमारे संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, पर इसका क्योंकि व्याप बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़े स्तर पर है, इसलिए अचेतन मन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अब अचेतन मन के परिष्कार से पहले कोई दूसरे कोई किसी एग्जाम्पल के साथ समझाओ कि क्या समझ में आया, चेतन, अचेतन, अवचेतन या केवल चेतन और अचेतन, किसको समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया? सुन रहे हो कि नहीं? यस सर, सुन रहे हैं, पर मैं अभी ज्वाइन की, जस्ट नेटवर्क एरर हो रहा था। और किसको समझ में आया, जिस पहले से जिन्होंने ज्वाइन किया था वो? यस हाँ सर। बोलो, कुछ बताओ विभूति। सर सबकॉन्शियस माइंड सर के बारे में सर हम बात कर रहे हैं सर। और जो कि सर हमारे सर 90% एक्टिविटी का सर उसी के द्वारा संचालित होता है सर। और सर सपने जो भी हमें आते हैं सर, उसमें उसका भी योगदान सर सबकॉन्शियस माइंड पे। बहुत बढ़िया। और कोई इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सर चेतन मन। एक मिनट, कौन कौन बोल रहा था? कोई एक बोलो। सर चेतन मन वो होता है जो हम तुरंत जिस बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में विचार कर रहे हैं। और अचेतन मन वो होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि हमारा मन अभी क्या सोच रहा है। जैसे सपनों में वो सोचते रहता है और उसके बारे में हमें नहीं पता चलता, और अंदर भी उसकी कुछ एक्टिविटी चलते रहती है, वो भी हमें पता नहीं चलती कि वो अभी क्या सोच रहा है। पर जो चेतन मन होता है उसके बारे में हमें पता होता है कि अभी मैं पढ़ाई के बारे में सोच रही हूँ, अभी मैं किसी और चीजें के बारे में सोच रही हूँ। बढ़िया। और कौन बता रहा था? दो लोगों की आवाज आ रही थी। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से ये वीडियो देख लेना, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी पूछ लेना। अब हम उसके परिष्कार की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ
मुख्य फोकस है वो उसके परिष्कार के ऊपर है। अचेतन मन के ऊपर तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत कुछ कहा है। साइड फ्राइड ने ड्रीम इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स करके बहुत सारी किताबें उसमें लिखी है पार्ट्स में। तो उसमें वो हर एक ड्रीम का क्या होता है वो बताता है। आयुर्वेद में भी सपनों का क्या अर्थ निकाला जाए वो कहा गया है। अध्यात्म में भी वो बताया गया है कि किस तरह के सपना आते हैं तो उसका क्या अर्थ निकाला जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। उसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है अचेतन मन की क्रियाओं के बारे में, अचेतन मन कैसे काम करता है, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पर क्योंकि समय की हमारे पास कमी है तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अचेतन मन का परिष्कार। अचेतन मन का परिष्कार कैसे करें। सब लोग परिचित हैं उस चीज से, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। आप भी जानते ही होंगे कि कैसे परिष्कार होगा। देखो, सबसे पहली बात तो स्मरण रहे, आदतों का सीधा संबंध अचेतन मन से है। उनका आरंभ भले ही भले बुरे चिंतन से अथवा अनुकरण से होता है, पर जब वे जड़ें जमा लेती हैं तो फिर उन्हें उखाड़ना कठिन हो जाता है। नशेबाजी के संबंध में प्राय यही होता है। दुष्परिणामों को देखते समझते हुए भी नशेबाज अपनी आदत के सामने एक प्रकार से विवश हो जाता है और छोड़ने की कल्पना जल्पना करते रहने पर भी कुछ नहीं बनता। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं समाज सम्मान की अपार क्षति सहन करते हुए वह दम तो तोड़ देता है, पर उस आदत से पिंड छुड़ाने में अपने को असमर्थ पाता है। यही बात अन्य अन्य भली बुरी बातों तो आदतों के बारे में कही जा सकती है। हल्की फुल्की हो तो बात अलग है, अन्यथा स्वभाव का अंग बन जाने वाली, गहरी जड़ें जमा लेने वाली आदतें व्यक्तित्व का अंग बन जाती है और प्रगति अवगति का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध होती है। दोनों तरह की आदतें, खराब आदतें हैं तो वो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, वो बहुत सारा नुकसान करेगी, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक सब तरह का नुकसान करेगी। और अच्छी आदतें जो बना ली है वो भी धीरे 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 करके आपको प्रगति की ओर ले जाएगी। क्योंकि हम वही करते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस में पड़ा होता है। तो अनकॉन्शियस में संस्कार है। अध्यात्म के क्षेत्र में तो यहाँ तक कहा जाता है कि पिछले जन्मों के संस्कार भी हमारे चित्त में पड़े हुए होते हैं। हम जब मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो मन अपने संस्कारों के साथ वो दूसरे शरीर में जाता है, आत्मा के साथ वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो उसमें सब कुछ वो रहता है, जन्मों जन्म का सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है हमारे अचेतन मन में। पर वो आसानी से निकलता नहीं है, उसको समझना मुश्किल होता है। इसीलिए क्या करें कि भाई हम पहले तो धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे, है ना। तो अध्यात्म के द्वारा हम अचेतन मन का परिष्कार कर सकते हैं। आदतों का केंद्र अचेतन मन है। उस क्षेत्र को यो सामान्य दृष्टि से उपेक्षित माना जाता है, पर वस्तुतः उसकी गरिमा बुद्धि संस्थान से भी अधिक बड़ी है। गरिमा बुद्धि संस्थान से भी अधिक बड़ी चढ़ी है। बुद्धि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपना अचेतन मन और उसका परिष्कार। विचार तो आदमी क्षण भर में बदल सकता है, पर स्वभाव को बनाना या बदलना उतना सरल नहीं है। चिंतन का ढर्रा, इच्छाओं का रुझाना, विश्वासों का गठन, अभ्यास का पुनरावर्तन, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रहा। जैसे तत्व ही मिलकर स्वभाव का सृजन करते हैं, उसी को व्यक्तित्व के साथ में प्रस्तुत होते देखते हैं। इस प्रकार अचेतन मन ही। हेलो, अब आ रही है आवाज? सर कट रहा आपका आवाज। यस सर। सर रुक रुक कर आ रही है। इसका एक कारण तो ये है कि ये माइक मोबाइल में रखा है, तो मोबाइल का इंटरनेट आजकल बहुत स्लो चल रहा है।
हेलो, अब आवाज आ रही है? यस सर। हम्म। वैसे ये पीपीटी और वीडियो दोनों अपलोड कर देंगे, तो जो चीज हम यहाँ कुछ कट गया हो तो उसको आप एक बार वीडियो देख लेना या प्रेजेंटेशन देख लेना, तो वो जो भी छूट गई होगी चीज वो कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि दोनों चीजें वैसे तो एक ही है, अचेतन और चेतन मन। शरीर को मशीन और मन को बिजली कहा जाए तो ये उदाहरण ठीक ही होगा। मतलब कि मन है वो चेतन दिखता है, शरीर तो एकदम स्थूल है। हालांकि मन को भी स्थूल माना गया है, वो भी जड़ माना गया है। उसको आत्मा के द्वारा चेतना मिलती है। हमें जो मन में इच्छाएं उठती है और सब लगता है कि भाई ये तो मन कर रहा है, पर वो एक प्रतिक्रिया है। जैसा हम खाते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे जन्म जन्म के संस्कार होते हैं, उस अनुसार से जो ये मन है वो उस अनुसार से नए नए कल्पनाएं करता है, नए नए विचार करता है, और उसी अनुसार वो व्यवहार करता है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि वो खुद अपने आप नहीं कुछ कर पाता है, उसके पास चेतना नहीं है। चेतना तो आत्मा की ही है, हम खुद ही जिम्मेदार है। हम मतलब आत्मा, हमारे मन की अच्छी अवस्था या बुरी अवस्था के लिए। तो अच्छी आदतें डालने से मन को हम धीरे धीरे कंट्रोल में पा सकते हैं। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पर अध्यात्म के द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अचेतन का परिष्कार ही अध्यात्म की भाषा में आत्मनिर्माण, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, आत्मोद्धार आदि नामों से पुकारा जाता है। सुसंस्कृत और अधपतित मनुष्य में स्थूल दृष्टि से कोई बड़ा अंतर नहीं होता। उनके शारीरिक अवयव एवं ज्ञान कौशल में आदि में बहुत कुछ समानता रहते हुए भी प्रकृति में जमीन आसमान जितना अंतर पाया जाता है। इन्हीं कारणों से उन्हें निंदा प्रशंसा का, सफलता असफलता का भागी बनना पड़ता है। ये आत्मनिर्माण, आत्म साक्षात्कार जो भी शब्द है वो अचेतन मन का ही परिष्कार है। अचेतन मन ही 90% है, उसका परिष्कार हो गया तो ये 10% का परिष्कार अपने आप हो जाएगा। अध्यात्म विज्ञान की यदि तात्विक समीक्षा की जाए तो प्रतीत होगा कि यह सारी प्रतिष्ठापना और घेराबंदी अचेतन की पशु वृत्तियों से ऊंचा उठाकर मानवता की उच्च स्तरीय संस्कारिता में बदलने के लिए ही खड़ी हुई है। हमारे अंदर पशु के भी सारे जो पशु वृत्तियां होती है वो भी पड़ी हुई है। ऐसा भी एक जगह पर लिखा गया था कि हम पहले जो पशु थे तो उसकी जो पशु वृत्तियां है वो भी अभी तक चित्त वही है, चित्त कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो संस्कार भी अभी पड़े हुए हैं हमारे अंदर। तो ऐसा कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये है कि जिनको मनुष्य का जन्म मिलता है तो जनरली वही फिर मनुष्य का जन्म उनको रहता है, और जब पशु का जन्म होता है अगर बुरे कर्मों के कारण तो वो केवल भोग भोगने के लिए होता है। तो जो भी हो चाहे, पर हमारे अंदर दुर्गुण होते हैं, हमारे अंदर हमारे ऐसी गलत आदतें सब होती है जन्मों जन्म की, तो उसको हटाना ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तत्व दर्शन के आधार पर जिस दृष्टिकोण को आस्थाओं के रूप में हृदयंगम किए जाने पर जोर दिया गया है वे अचेतन की दिशा धारा को परिष्कृत करने का उद्देश्य लेकर ही प्रतिष्ठित की गई है। कुल मिला के अध्यात्म के द्वारा हम अचेतन मन का परिष्कार कर सकते हैं। और अब सीधे सीधे एक टेक्निक जिसको हम कह सकते हैं उसके ऊपर गुरुदेव आए हैं, उसको बोला गया है योग। अचेतन को प्रभावित किए बिना संचित पशुवृत्तियों से छुटकारा पाना कठिन है। यदि क्षेत्र में सफलता न मिले तो मनुष्य व्यक्तित्व के क्षेत्र में मनगढ़ ही बना रहता है, भले ही वह समृद्ध शिक्षित समझा जाता है। अंतरंग को बदलने की आत्मनियमन की क्षमता जिस भाग्यवान को मिल सके, समझना चाहिए कि उज्जवल भविष्य का भाग्योदय सामने आकर खड़ा है। अचेतन मन का परिष्कार क्यों करना चाहिए ये सब बताया गया है। इस दिशा में सफलता प्राप्त करने का एक ही उपाय है, योगाभ्यास। अब सीधे सीधे आगे कि करना क्या है। ध्यान योग के अंतर्गत आने वाले धारणा और प्रत्याहार उपचारों को अपनाने से साधक की संकल्प शक्ति इतनी प्रखर हो सकती है कि मनोनिग्रह एवं स्वभाव परिष्कार संभव हो सकता है। स्वभाव को बदलना भले ही मुश्किल है, पर ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा स्वभाव को भी बदला जा सकता है। चित्तवृत्तियों का नियमन सर्कसों के लिए हिंसक पशुओं को साधने के समान कठिन है, फिर भी असाधारण लाभदायक है। इस प्रणाम में योग साधना एवं तपश्चर्या का हंटर ही काम देता है, अन्यथा वे छेड़खानी करने वाले पर ही उलट कर हमला करती है।
है ना। जैसे ये सर्कस में देखा गया ना, अगर हंटर ना हो तो फिर वो नुकसान कर देंगे, है ना। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योग का अभिप्राय चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण करना है। इस साधना पथ को राजयोग या अष्टांग योग के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका उद्देश्य मन को सही रूप से समझकर उसकी अपार शक्ति को नियंत्रित करके सदुपयोग करने का है। मतलब कि जैसे जैसे हम प्राणायाम करते जाएंगे, यम नियम का पालन करने का हम अभ्यास डालते जाएंगे, और आठों अंगों को जैसे जैसे हम अपनाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो जन्मों जन्म की जो हमारी गलत आदतें हैं, हमारे जो बुरे संस्कार है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाएंगे। जो हमारे अच्छे संस्कार होंगे वो धीरे धीरे मजबूत होने लग जाएंगे। तो उससे हमारा मन कंट्रोल में आता जाएगा, चित्तवृत्तियों का धीरे 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 निरोध होता जाएगा, और उससे हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। तो अचेतन मन का परिष्कार योग के द्वारा संभव है। अचेतन मन का परिष्कार कैसे करना है? अष्टांग योग के द्वारा। तो आज की जो क्लास है उसका यही कंक्लूजन है कि चेतन मन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अचेतन मन है, और अचेतन मन का परिष्कार योग के द्वारा संभव हो सकता है। आज की क्लास में किसी को कोई क्वेश्चन? आवाज तो सबको अब सुनाई दे रही थी ना? यस सर। चलो बढ़िया है। अब अटेंडेंस ले लेते हैं। आकांक्षा? प्रेजेंट सर। अंचल? यस सर। अनमोल? प्रेजेंट सर। अनु? प्रेजेंट सर। अनुराधा? यस विभूति? प्रेजेंट सर। धर्मवीर? प्रेजेंट सर। दिव्या? प्रेजेंट सर। महीप? प्रणाम सर। पल्लवी? प्रेजेंट सर। राजनंदनी? साक्षी? प्रेजेंट सर। साथी सुमन? शिखा? शिखा यादव? शिखा यादव का किसी ने कुछ बताया क्या? शिव शरण? शुभ्रा? सोनम? यस सर। प्रेजेंट सर। श्वेता? प्रेजेंट सर। अब ये बताओ, राजनंदनी है? नहीं है। साथी सुमन? यस सर। शिखा यादव? साथी सुमन है, ओके। शिखा यादव? शिव शरण? राजनंदनी, शिखा यादव और शिव शरण, 3 एब्सेंट है। शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। अब जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना थैंक यू हो सर। प्रणाम सर।